हेलो एंड वेलकम टू जुनैरा अजहर ऑफिशियल। कल एक और प्रेस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लैंग्वेज यूज़ की वंस अगेन उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट किसी और मुल्क के लोगों को एनिमल्स कहना ये उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। इस पर रिएक्शन उनका जो डेमोक्रेट्स की तरफ से हाउस है उसका क्या आ रहा है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि उन्होंने एक दफ़ा फिर रिपीट किया कि जो डेडलाइन है ईरान के पास वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेंसडे को सुबह 5 बजे यानी कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनका ये कहना है, और उनकी वो ट्रूथ सोशल पे आप पोस्ट देख लें जिसमें वो कहते हैं पहले हम ब्रिजेस को अटैक करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। सो बेसिकली कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उन्होंने एक एयरमैन को लिफ्ट किया है, प्रॉबेबली 2 एयरमैन हैं उनको जो लिफ्ट किया है ईरान में से ऑपरेशन करके, ग्राउंड पे से वो लोग मौजूद थे, वो कम्युनिकेट कर रहे थे अपने रेस्क्यू मिशन के साथ और उनको वहाँ से सक्सेसफुली लिफ्ट कर लिया गया है। उसकी बेस पे जिस तरह वो अपनी डेल्टा फोर्स की बहुत तारीफ करते हैं जिन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को किडनैप किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का सिनारियो था जिसमें वो अपनी टीम की तारीफ करते रहे। पीट हेग्सेथ की बहुत तारीफ़ की, CIA के डायरेक्टर की बहुत तारीफ़ की और अपनी कौम को ये बताने की कोशिश की कि इस जंग में हम मेजर ऑपरेशंस कर रहे हैं और जीत रहे हैं। हाउएवर US लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को कंडेम किया है, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने ये कहा है कि द होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। अगर आज ईरान मेरे साथ डील नहीं करता तो तकरीबन जो सारी सिविलाइजेशन है वो आज ख़त्म हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम गार्डियन को देखें तो UK प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शदीद प्रेशर में हैं फॉर अलाउइंग US यूज़ ऑफ बेसिस एज ट्रंप थ्रेटन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे उन्होंने अलाउ की हैं अपनी कुछ बेसिस के वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना चाहता है US तो UK की वो बेसिस हाजिर हैं। US strikes Kag Island ahead of Trump's deadline। ऑलरेडी स्ट्राइक्स जारी हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। और इसके अलावा सो फार ऑयल एंड गैस क्राइसिस के बारे में एक्सियोस ये कह रहा है कि ये 1973, 1979 और 2022 के सारे एनर्जी क्राइसिस को इकट्ठा कर लें तो ये उन सब का एक मजमुआ है जो इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि हाउस डेमोक्रेट्स जो हैं, एक्सियोस की रिपोर्ट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ उसको आगे लेके चलेंगे, और जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं US ऑपरेशंस इन ईरान उसकी वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। वाई इट मैटर्स, बिकॉज डेमोक्रेट्स का जो टॉप टारगेट है वो इस वक्त पीट हेग्सेथ है। जाहिर है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को तो कर नहीं सकते, इट्स अ रियलिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ US। सो वो जिसको टारगेट कर सकते हैं वो उसको कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि जिस तरह होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी इनियोम को एक दफ़ा निकाल चुके हैं ट्रंप अपनी टीम में से, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को निकाला है, तो इससे पहले कि पीट हेग्सेथ की बारी आए, और वो आ सकती है बिकॉज इस जंग में जब बड़ी वाजे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन US के लोगों के लिए सामने आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली किसी एक शख्स को फायर करके समझती है कि हमने उसका खमियाजा जो है वो भुगत लिया है। सो इससे पहले कि पीट हेग्सेथ की बारी आए, खुद जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने सोचा है कि वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस पीट हेग्सेथ के खिलाफ स्टार्ट कर दें। Another important news is कि while Trump was talking in this briefing, उस टाइम पे भी ऐसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे थे। जिस वक्त ये मेंशन किया जा रहा था पूरे दुनिया की न्यूज़ आउटलेट्स में स्पेसिफिकली नाम लेके कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं ही वाज ऑन फोन विद JD Vance ऑल नाइट। ये वर्ड्स हैं, आज जब मैं अपना प्रोग्राम कर रही थी तो तकरीबन सारे न्यूज़ आउटलेट्स यही बात कर रहे थे। सो जहाँ एक तरफ कोशिश हो रही है नेगोशिएशंस की, सीज फायर की, किसी भी किस्म की अमन की, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो स्ट्राइक्स कर रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, और ट्रंप भी कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी करेंगे, बल्कि सिविलाइजेशन का नामो निशान मिटा देंगे। इस सारी पोस्चरिंग में कहीं भी नहीं लगता कि ट्रंप को इस चीज़ का अदराक है, या शायद इस चीज़ का अदराक होना मैटर नहीं करता, उनके एजेंडे पे ही नहीं है कि उन्होंने इस सारे मामले को एस्केलेशन को रोकना है।
सऊदी अरेबिया में जिन लोगों से बात हुई है उन्हें इस चीज़ पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ईरान हम पे क्यों अटैक कर रहा है, और वो जो अभी तक रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं वो समझते हैं कि वो उसकी भी एक हद है। ईरान की बात करें तो ईरान कहता है कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए, कई सालों के लिए हमें ऐसा डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जंग ना भी जीत सकें तो कम से कम हमें इतना नुकसान दे दें बहैसियत कौम कि आपका अगर सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाए, इमेजिन आप पे सैंक्शंस लगी हुई हों, आपने पता नहीं कितनी मुश्किल से बिल्ड किया होगा, तो उसको रीबिल्ड करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। सो मैक्सिमम डैमेज, क्योंकि अभी ईरान पे जो अटैक्स हुए हैं उसके जवाब में ईरान ने इजरायली शहर हैफा के ऊपर जो अटैक्स किए हैं उससे ये बात तो तय हो गई है कि नुकसानात हर तरफ हो रहे हैं। ऑफ रैम्प की जो बात होती है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके ज़रिए से, जिसको बहाना बना के, जिसको डिप्लोमेसी में सेंटर पे रख के सब पार्टीज़ पीछे हटने की कोशिश करें। कई लोगों का कहना है कि इस वक्त इजराइल को भी ज़रूरत है कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे कुछ टाइम के लिए कम से कम ये जंग रुक जाए। वाई? बिकॉज ठीक है वो लोग बंकर्स में रहते हैं, वहाँ तक इतने मिसाइल्स पहुँच नहीं पाते ईरान के, बट हुसीज जिस तरह एक्टिव हो रहे हैं, हिजबुल्ला जिस तरह एक्टिव हो रही है, ग्राउंड ऑफेंसिव जिस तरह लेबनान में हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू करता है तो यूएस और इजराइल मिल के कब तक इसको सस्टेन कर सकते हैं ये सिर्फ ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस खुद ही जानती हैं। एनीवे, इस वक्त सिचुएशन फ्लूइड है। वेंसडे मॉर्निंग 5 o'clock पाकिस्तान वक्त के मुताबिक ही पता चलेगा कि क्या कोई और बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां लगा रहे हैं उससे तो यही लगता है। बाकी अगर वो एक दफ़ा फिर, ये तीसरी दफ़ा होगा कि अगर वो डेडलाइन दे के पीछे हटते हैं तो फिर शायद ये अज्यूम किया जा सके कि कोई ना कोई बातचीत में ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिनका सहारा लेके प्रेसिडेंट ट्रंप एटलीस्ट, इफ़ नॉट नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा चाहेंगे कि वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और इसमें से निकल जाएं। लेट्स सी वेयर दिस गोज, बट इसकी जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको बताया है कि IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो कह रही है कि पिछले सारे 70s ऑनवर्ड से अगर आप सारे एनर्जी के क्राइसिस मिला लें तो ये इस वक्त उतना बड़ा एनर्जी का बहरान पैदा हो गया है। आई सी यू अगेन, कल की डेडलाइन के बाद सिचुएशन जैसे क्लियर होती है तो आई विल डू अ प्रॉपर वीलॉग ऑन इट। सी यू टुमारो।